Hello everyone. So in this video we're talking about various government schemes which are there under Ministry of Women and Child Development. So these schemes are meant for women and children. So before starting with these schemes, let's know something about centrally sponsored schemes and central sector schemes. So how they differ. Centrally sponsored schemes वो होती हैं जिसमें the funding is shared between center and state in a predetermined ratio. So एक फिक्स्ड रेशियो पहले से डिटरमाइंड होता है, उसके हिसाब से फंडिंग शेयर करते हैं स्टेट और सेंटर. वेरेज इन सेंटर सेक्टर स्कीम्स इसमें फंडिंग इज़ एंटायरली बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स की यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट. जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उसमें नॉर्मली उन सब्जेक्ट्स पे फॉर्मुलेट होती हैं वो स्कीम्स जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर है. वेरेज इन सेंटर सेक्टर स्कीम्स उन सब्जेक्ट्स पे स्कीम्स फॉर्म होती हैं जो कि यूनियन लिस्ट के अंदर है. ओके, इसके एग्जांपल्स है जैसे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में आ जाएगा एमजी नरेगा, पीएम कृषि सिंचाई योजना. सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में आ जाएगा मुद्रा योजना एट्सेट्रा. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्कीम्स. First is Sabla scheme, which is also known as Rajiv Gandhi scheme for empowerment of adolescent girls. So first of all, adolescent girls होती हैं 11 से 18 years of age. ठीक है, इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स. तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अभी हमने देखा वेयर द फंडिंग इज शेयर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? पहला तो है टू रेज अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, हाइजीन, न्यूट्रिशन, अडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्शुअल हेल्थ. इसको अर्श शॉर्ट फॉर्म इसका यूज़ किया गया है. सेकेंड इज़ टू अपग्रेड होम बेस्ड स्किल्स एंड टू गिव देम लाइफ स्किल्स और वोकेशनल ट्रेनिंग देना उन लोगों को अंडर नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम. एंड नेक्स्ट इज़ सेल्फ डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस. अब जो न्यूट्रिशन है उसके लिए दे आर गिवन आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स जो कि आंगनबाड़ी में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं टू ऑल द एडोलेसेंट गर्ल्स एंड even women. So next is Saksham scheme. So जो सक्षम स्कीम है इट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू सबला स्कीम. सबला स्कीम जो है वो विमेन एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए है और जो सक्षम स्कीम है ये है एडोलेसेंट बॉयज़ के लिए. सो ये एडोलेसेंट बॉयज़ कौन सी एज ग्रुप के हैं? 11 to 18 ईयर्स के. ठीक है, फिर इसमें द स्कीम इज़ एम्ड एट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट बॉयज़ ऑन द पैटर्न सिमिलर एज सबला स्कीम to make boys self-reliant, gender sensitive and aware citizens when they grow up, and to also provide them with information and vocational skills. So same जैसे कि adolescent girls को vocational skills प्रोवाइड की सिखाई जा रही थी, ऐसे ही adolescent boys को भी vocational skills सिखाई जाती हैं अंडर नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम. एंड ऑल्सो टू रेज अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ, हाइजीन, न्यूट्रिशन एंड एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्शुअल हेल्थ. ओके, next is integrated child development scheme, which is also called as ICDS. So this scheme is a centrally sponsored scheme where the funding is shared between center and state. This scheme is supported by World Bank and UNICEF. ठीक है, and the target group is children between 0 to 6 years and pregnant women and lactating mothers. ठीक है, so here various services are provided. What are these services? Early childhood care and education and development, care and nutrition counseling, health services, community mobilization and awareness. So और ये सर्विस प्रोवाइडर्स कौन होते हैं? इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स, ऑक्सिलरी नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो वो मदर्स को जब पूरे प्रेगनेंसी के टाइम पे आंगनवाड़ी में उनकी काउंसलिंग होती है, उनका वेट वगैरह, उनकी कैलोरीज वगैरह चेक की जाती हैं. दे आर गिवन अ कैलोरी चार्ट जिन पे बताया जाता है कि ये स्पेसिफिक कैलोरीज, इतना कैलोरी, इतना प्रोटीन होना चाहिए प्रेग्नेंट फीमेल और लैक्टेटिंग मदर्स में. सो दे सी कि ये सब है या नहीं. दे प्रोवाइड देम विद सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन ऑल्सो, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप्स, इवन दे प्रोवाइड रेफरल सर्विसेज अगर ज़रूरत पड़ती है तो. फिर इवन चिल्ड्रन हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 ईयर्स उनके लिए प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स. देन
प्री स्कूल नॉन फॉर्म, ओके, एंड यस, और इन जनरल कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और अवेयरनेस भी है इस स्कीम के अंदर. Next is National Creche Scheme. So here women who are working whether in rural areas or urban areas for a minimum of 15 days in a month, ठीक है, एंड जिनके बच्चे 6 महीने से 6 साल तक के हैं, जिनके बच्चे हैं 6 months to 6 years के बीच में, who are working mothers, तो उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है. बट ये फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है. द सर्विस इज चार्जेबल बाय द सर्विस प्रोवाइडर. बट ये इसमें क्या क्या सर्विस प्रोवाइडर को प्रोवाइड करनी होगी? अर्ली स्टिमुलेशन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, ग्रोथ मॉनिटरिंग, हेल्थ चेकअप एंड इम्यूनाइजेशन, डे केयर फैसिलिटीज़. सो इन अ वे द स्कीम का जो एक कहीं ना कहीं एम है, इट इज़ टू इम्प्रूव द विमेन पार्टिसिपेशन इन वर्क. बिकॉज अगर उनके बच्चे हैं तो ऐसा ना हो कि वो बच्चों के लिए वो काम पे ना जाएं. सो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एम्प्लॉयबिलिटी और वो काम पे जा पाए, ये नेशनल क्रेश स्कीम है. नेक्स्ट इज़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. दिस इज़ ऑल्सो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम which is aimed at addressing declining child sex ratio. इसकी ये जो स्कीम थी ये 2018 में सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सटेंड हो गई. एंड इसके जो नोडल मिनिस्ट्रीज़ हैं वो 3 हैं. मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, फैमिली एंड वेलफेयर, हेल्थ फैमिली एंड वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. सो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? सो जैसे कि है, इसका मेन एम ही है कि टू एड्रेस द डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो. सो जेंडर बायसनेस को प्रिवेंट करना. सेकेंड, टू प्रिवेंट जेंडर बायस्ड सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन, ठीक है. फिर टू इंश्योर सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड एंड टू इंश्योर एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड. सो अब इसमें बिकॉज 3 मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, तीनों मिनिस्ट्रीज़ अपने अपने जो भी इनके स्फीयर में काम होता है ये अपने स्फीयर के हिसाब से इंटरवेंशंस करे हैं. जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने किया है इन्फोर्समेंट ऑफ PC एंड PNDT एक्ट जो कि अबॉर्शन से रिलेटेड है. सेटिंग अप ऑफ मॉनिटरिंग कमिटीज़. फिर इंक्रीजिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़. इसके अंदर जननी सुरक्षा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंक्रीज न्यूट्रिशनल डिलीवरीज़ में जननी सुरक्षा योजना के तहत विमेन को 6,000 एक इंस्टॉलमेंट मिलता है जब वो डिलीवरी किसी इंस्टीट्यूशन में कराती हैं. नेक्स्ट इज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स. फिर ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ HRD जो है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वो उनके इंटरवेंशंस इंक्लूड करते हैं जैसे कि यूनिवर्सल एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स. फिर दे सी दैट जो स्कूल ड्रॉप आउट्स है गर्ल्स का वो कम हो सके, गर्ल फ्रेंडली स्कूल्स हो सके, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RTE. एंड ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है ये कर रहा है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर इंटरवेंशन की जनरेशन अवेयरनेस जनरेट करें, कम्युनिटी मोबिलाइज़ करें. फिर जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उनको ट्रेन करें, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स और ये सब. देन जेंडर चैम्पियन रिवॉर्ड्स भी होते हैं स्कीम के अंदर. नेक्स्ट इज़ सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना. सो इट इज़ लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम. सो इसके अंदर एज यू कैन सी ये है, इसके स्पेशल फीचर्स हैं. सो बेसिकली ये जो स्कीम है इट इज़ एम्ड कि उनके गर्ल चाइल्ड के पेरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कि वो एक अकाउंट खोले अपनी बेटी के नाम पर एंड टू डिपॉजिट इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इन दैट, ठीक है. और ये अकाउंट किसका खुलाया जा सकता है? एक फैमिली से सिर्फ 2 गर्ल चाइल्ड का ये अकाउंट खुल सकता है अप टू 10 years ऑफ एज, ठीक है. एंड डिपॉजिट्स फॉर ओनली 15 years एंड 21 years की जब लड़की हो जाती है तो ये अकाउंट मैच्योर होता है, ठीक है. एंड वंस जब व्हेन अ गर्ल हैज़ मैच्योर्ड सो उसको 18 years की जब उसकी एज हो जाएगी तो इफ़ शी वांट्स उस टाइम पे वो 50% उसका पेमेंट ले सकती है फॉर हर हायर एजुकेशन और इन सब के लिए. बट द अकाउंट रीचेस इट्स मैच्योरिटी व्हेन फ्रॉम द टाइम आफ्टर द टाइम पीरियड ऑफ 21 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग इट, ठीक है. सॉरी 21 years लड़की की एज नहीं है, 21 years इज़ अकाउंट की मैच्योरिटी के लिए, ठीक है. जब भी खुलाया गया है उसके 21 years के बाद. नेक्स्ट इज़ डिपॉजिट मिनिमम 1,000 रुपीज़ का एंड मैक्सिमम 1,50,000 पर ईयर होना चाहिए.
ठीक है, एंड इनकम टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं इसमें, ठीक है. सो दिस वाज अबाउट सुकन्या समृद्धि योजना. नेक्स्ट इज स्टेप विच इज़ सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर विमेन. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर द विमेन हु आर वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर. वैसे भी ज़्यादातर विमेन जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर्स में ही काम करती हैं, बिकॉज मेनली उसमें अनस्किल्ड लेबर चाहिए होता है, ये भी एक रीज़न है. और so this scheme is meant for these kind of women. It aims at extending training for upgradation of skills and ensuring sustainable employment in various sectors. Because वो informal sector में women work कर रही होती हैं, वहाँ पे unskilled labor चाहिए होता है या semi skilled, तो उनकी skills को upgrade करना ताकि उनको sustainable employment मिल पाए. ओके, सो इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स जहाँ पे उनको ये स्किल्स प्रोवाइड की जाती है जिन जिन सेक्टर्स के लिए, दीज इंक्लूड एग्रीकल्चर, स्मॉल एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरी, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, सेरिकल्चर, सोशल फॉरेस्ट्री एंड वेस्टलैंड डेवलपमेंट. ठीक है, सो उनको बेसिकली ट्रेनिंग दी जाती है स्किल्स अपग्रेड करने की, सो दैट दे कैन हैव सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट. फिर दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद लिंकेजेस कि वो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके किस तरीके से. एंड अलॉन्ग विद दिस, बिकॉज और भी स्कीम्स हैं तो उसके हिसाब से दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड हेल्थ चेकअप्स, रेफरल सर्विसेज, मोबाइल क्रैश एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़. इसमें टारगेट ग्रुप वही होते हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में विमेन होती हैं, जैसे कि वेज लेबरर्स, अनपेड डेली वर्कर्स, फीमेल हेडेड हाउस होल्ड्स, माइग्रेंट लेबरर्स, ट्राइबल एंड अदर डिस्पोजेस्ड ग्रुप्स. इसमें स्पेशली द फोकस इज़ ऑन SC/SC, poor and assetless marginalized women from SC/ST background households, and where women are heading the household and where the families are below poverty line. Then next is Ujjwala Yojana. So okay, so there is a different Ujjwala Yojana. एक और है जिसमें जो कि गैस सिलेंडर वाला है वो अलग है, and this is different. Ujjwala Yojana, it's a comprehensive scheme for prevention of trafficking and rescue, rehabilitation and reintegration of victims of trafficking and commercial sexual exploitation. So this Ujjwala Yojana is meant for women who are victims of trafficking and commercial sexual exploitation. ठीक है, सो इसमें दे प्रोवाइड मतलब उनको प्रिवेंशन, रेस्क्यू और ये सारे कॉम्पोनेंट्स है स्कीम के. रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करना, वापस रिपैट्रिएशन एंड ऑल दिस. Second is similar to Ujjwala Yojana, there is Swadhar Yojana. So this scheme to develop institutional framework to support women victims of difficult circumstances. ठीक है, सो इसमें इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है जिसमें कि women को सपोर्ट करना in difficult circumstances. ये difficult circumstances क्या है? This scheme is meant for homeless women who are above 18 years, who are either deserted or trafficked or are affected by HIV/AIDS, or prisoners released from jails, या victims हैं domestic violence के या family tensions के. तो इन सारे women के लिए ये स्कीम है. Also जो भी ऐसी सच women and girls जो होती हैं, they should first seek assistance from Ujjwala scheme, then Swadhar scheme. इसमें सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड होती हैं? शेल्टर, फूड, क्लोथिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट और केयर, लीगल एड एंड गाइडेंस, रिहैबिलिटेशन. नेक्स्ट इज ऑन द सिमिलर लाइंस एक दूसरी स्कीम है शी बॉक्स, सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स. सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्कीम लॉन्च किया है इसका है एन ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस बाय वुमेन. सो इसमें एक ईजी वे बना दिया है वुमेन के लिए टू लॉट देयर कंप्लेंट्स अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट एट देयर वर्क प्लेस. सो इसमें जब भी कोई वुमेन कंप्लेंट करती है तो वो कंप्लेंट डायरेक्टली जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उनके पास ऑटोमेटिकली चली जाती है. तो फिर वहाँ से ताकि जल्दी से इस पे स्टेप्स लिए जाएं. ठीक है, इट इंक्लूड्स बोथ काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. ओके, नाउ नेक्स्ट इज बीजिंग +25. सो बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी. सो 1995 में 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन वुमेन विच वॉज हेल्ड इन बीजिंग. ठीक है, सो
UN मीटिंग ऑन जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, सो जब UN मीटिंग हुआ था जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन पे, सो दे अडॉप्टेड दिस बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन इन 1995. सो इसके अंदर 12 फोकस एरिया हैं विच कंसर्न्स दी फोकस एरियाज ऑफ कंसर्न फॉर वुमेन ग्लोबली. सो मतलब इन्होंने 12 एरियाज आइडेंटिफाई किए थे विच आर रिलेटेड टू वुमेन all across the globe. ठीक है. So these 12 areas are girl child, women and environment, women and media, human rights of women, institutional mechanism for advancement of women, women in power decision making, women in economy, women and the armed conflict, violence against women, women and health, education and training of women, women in poverty. ठीक है. सो इन सारे 12 फोकस एरियाज़ पे वर्क करता है. नेक्स्ट इज़ पोषण अभियान. सो पोषण अभियान जो है इट वाज लॉन्च्ड इन मार्च 2018. सो इसके अंदर द सपोर्ट इज़ ऑल्सो गिवन द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो है वर्ल्ड बैंक का, इट हैज़ contributed 50% in this scheme. Okay, and what's the objective of the scheme? It's to reduce the level of stunting, undernutrition, anemia and low birth weight of babies. To reduce, what are the targets हैं कि to reduce malnutrition by 2% every year by reducing stunting, wasting and undernutrition by 2% each year. ठीक है. एंड रिड्यूस द इंसिडेंसेस ऑफ एनीमिया बाय 3% एवरी ईयर. एंड मिशन 25 है, मिशन 25 बाय 2022 कि ये जो स्टंटिंग अमंग चिल्ड्रन है अप टू द एज ऑफ 6 years, तो इसको ये लोग रिड्यूस करना चाहते हैं फ्रॉम 38.4% से 25% बाय 2022. ओके. सो इस स्कीम के पोषण अभियान के तहत सो देयर इज़ रॉबस्ट कन्वर्जेंस ऑफ डिफरेंट स्कीम्स. इसमें सिनर्जी अमंग वेरियस स्कीम्स जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, मिड डे मील, स्वच्छ भारत, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, माँ नेशनल ब्रेस्ट फीडिंग प्रोग्राम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. तो इसमें सारी स्कीम्स का सिनर्जी होगा तभी ये स्कीम वर्क करेगा. ठीक है. एंड इसमें कंटिन्यूस रियल टाइम मॉनिटरिंग भी चलता है थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. एंड ओके. एंड जैसे कि बताया था पहले भी, आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं थ्रू आउट द लाइफ साइकिल अप्रोच, थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ वुमेन. मतलब जब एडोलसेंट गर्ल्स को भी दिए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव एज में वुमेन को दिए जाते हैं, एक्सपेक्टेंट मदर्स को, लैक्टेटिंग मदर्स को दिए जाते हैं. नेक्स्ट इज़ राष्ट्रीय महिला कोष. सो राष्ट्रीय महिला कोष जो है इट एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटिंग एजेंसी टू प्रोवाइड लोन्स टू इंटरमीडियरी माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन हु विल इन टर्न लेंड टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. ठीक है. सो ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि इन टर्न जो SHGs जो वुमेन चला रही होती हैं उनको लोन्स प्रोवाइड करते हैं. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ सिंगल विंडो फैसिलिटी to provide financial services to women in unorganized sector. ठीक है. And it is set up as an autonomous body registered under Societies Registration Act 1863. Next is प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है इट्स अ इंसेंटिव बेस्ड मैटर्निटी बेनिफिट स्कीम. ठीक है. तो मैटर्निटी बेनिफिट में कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं एंड इसमें डायरेक्ट DBT यूज़ होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र. सो इसमें कैश इंसेंटिव होता है 5,000 का थ्रू DBT टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स फॉर द फर्स्ट लिविंग चाइल्ड ऑफ द फैमिली. मतलब जो भी फर्स्ट चाइल्ड होता है उसके लिए उनको ये कैश इंसेंटिव दिया जाता है. सो जो ये कैश इंसेंटिव होता है ये एक इंस्टॉलमेंट में नहीं देते, इसको 3 इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं. ठीक है. देन और फिर जो इसमें भी जो एलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं उनको इंसेंटिव है कि उनको अगर वो जननी सुरक्षा योजना के तहत अगर वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराते हैं तो उनको 6,000 रुपीज़ मिलते हैं एक इंस्टॉलमेंट में. ओके. नेक्स्ट इज़ निर्भया फंड. So what is Nirbhaya Fund? It's a dedicated fund towards projects designed to improve safety and security of women. ठीक है. सो ये एक फ़ंड है जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है टुवर्ड्स जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ वुमेन से डील करते हैं उनके लिए.
सो ये जो कॉर्पस फंड होता है नॉन लैप्सेबल होता है एंड इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये नोडल एजेंसी है जो कि रिकमेंड करती है टू अप्रेज रिकमेंड प्रपोजल्स एंड स्कीम्स। फंडिंग जो होता है इनके पैटर्न्स का और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं निर्भया फंड के अंदर जिन्हें फ़ंड करना होता है उसको पहले मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पहले देखती है। उनके कुछ उनके कुछ फीचर्स होते हैं, उसके हिसाब से देखती है कि ये प्रोजेक्ट इसमें फ़िट होता है या नहीं, तो ही उन्हें फ़ंड मिलता है। जैसे कि डायरेक्टली ये प्रोजेक्ट विमेन की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को कंसर्न कर रहा है कि नहीं, वेयर ऑप्टिमम यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है या नहीं, या इनोवेटिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है या नहीं, या कहीं एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम्स या प्रोग्राम्स का डुप्लीकेशन तो नहीं हो रहा है। एंड फिर स्ट्रिक्ट प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए विमेन की आइडेंटिटी और इन्फॉर्मेशन की। एंड जिसकी फंडिंग होती है ऐसे प्रोजेक्ट्स की वो होती है 60:40 के रेशियो में फॉर ऑल द स्टेट्स, 90:10 फॉर स्टेट्स विद डिफ़िकल्ट टेरेन्स, मतलब 90 प्रोवाइड करेगा, 90% ऑफ द फंड्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द सेंटर एंड 10 बाय द स्टेट्स जिनके डिफ़िकल्ट टेरेन्स हैं, ठीक है। और 100% फॉर द यूटीज़ बिकॉज वो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली रूल करता है वहाँ पर यूटीज़ में। एंड बहुत फ्यू इनिशिएटिव्स होते हैं जिनको 100% फंड करता है गवर्नमेंट, जिनको निर्भया फंड। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स अंडर निर्भया फंड। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स भी हैं निर्भया फंड के अंदर, जैसे कि फर्स्ट इज़ महिला पुलिस वॉलंटियर्स, सो इट्स अ काइंड ऑफ लिंक बिटवीन पुलिस एंड विमेन इन डिस्ट्रेस। सेकेंड इज़ सखी। सखी जो है ये एक वन स्टॉप सर्विस सेंटर है टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड सपोर्ट एंड असिस्टेंस, ठीक है, for women who are affected by violence or both in the private or public sphere, and it is meant to support all women including the girls below 18 years of age who are affected by violence irrespective of any caste, class, religion, region, sexual orientation or marital status, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी निर्भया फंड के अंदर, महिला पुलिस वॉलंटियर्स एंड सखी। नेक्स्ट इज़ okay, so these were some of the important schemes which were there in Ministry of Women and Child Development. Thank you for watching this, and if you like it, share it with your friends and do subscribe to our channel to watch more such videos. Thank you.